हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं तुहाडा तूर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल दे विच। इस वीडियो दे विच स्टूडेंट्स आपां BA समैसटर थर्ड दे लई हिस्टरी सबजैक्ट दे जिहड़े कि इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लैके आए हैं। इंग्लिश मीडियम पंजाबी मीडियम दोनों मीडियम दे विच मैं तुहानूं करवाऊँगी, इंग्लिश मीडियम दे विच भी ते पंजाबी मीडियम दे विच भी, ऑल चैप्टर्स दे। ठीक है, वैरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपां तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। तो स्टूडेंट्स चैनल जरूर सबसक्राइब करो, वध तो वध शेयर करा करो स्टूडेंट्स दे नाल, क्योंकि इस चैनल ते तुहाडे जिहड़े कि एग्जाम की बेस्ट तैयारी दे लई तुहानूं इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट मटीरियल आ जिहड़े कि प्रोवाइड करवाया जाना, ताकि तुसीं बहुत वधिया जिहड़े कि मार्क्स आ जिहड़े कि लै सको। हाँ जी, हिस्टरी सबजैक्ट दे विच समैसटर थर्ड दे विच टोटल चैप्टर हैगे ने स्टूडेंट्स 8। ठीक है, टोटल 8 चैप्टर ने जिहड़े कि दो सैक्शनां दे विच डिवाइड ने, सैक्शन A एंड सैक्शन B। तो तुहानूं लॉन्ग क्वेश्चन जिहड़े तो हैगे ने बच्चे रैगूलर कॉलेजेस दे विच स्टडी कर रहे हैं, उन्हां दा जिहड़े कि लॉन्ग क्वेश्चन आऊगा उन्हां नूं 12 अंकां दा एक लॉन्ग क्वेश्चन तुहानूं 12 अंकां दा आऊगा। तो जिहड़े हैगे ने प्राइवेट और डिस्टेंस एजुकेशन वाले उन्हां नूं आऊगा 15 अंकां दा क्वेश्चन। ठीक है, उही आपां डिस्कस करांगे किहड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने। तो स्टूडेंट्स जिहड़े मैं तुहानूं क्वेश्चन जिहड़े कि दसूँगी हिस्टरी दे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार पहलां एग्जाम्स दे विच आ चुके हैं, बार जिहड़े कि क्वेश्चन पेपरां दे विच रिपीट होंदे ने हिस्टरी दे पेपर दे विच, उही क्वेश्चन मैं तुहाडे नाल डिस्कस कर रही हाँ, ताकि तुसीं वधिया मार्क्स जिहड़े कि गेन कर सको। तुहाडे चैप्टर हैगे ने 8 ते 8 चैप्टर जिहड़े कि 2 सैक्शनां दे विच डिवाइड ने। फस्ट 4 चैप्टर सैक्शन A दे विच, 5th तो लैके नंबर 8 तक B पार्ट दे विच। ठीक है, तो तुहानूं क्वेश्चन आउणगे, मैं तुहानूं दस दिता कि 12 अंकां दा रैगूलर वाले स्टूडेंट्स नूं ते 15 अंकां दा डिस्टेंस एजुकेशन ते प्राइवेट वालिਆਂ नूं। ते हर चैप्टर चो सैक्शन A दे विच 4 क्वेश्चन होणगे, सैक्शन B दे विच भी 4 क्वेश्चन होणगे। हर चैप्टर च 1 क्वेश्चन जाऊगा, हर चैप्टर चो 1 क्वेश्चन तुहानूं आउणा ही आउणा। ठीक है, तो ये चारां दे विचों यू कैन अटैम्प्ट एनी 2, यू कैन अटैम्प्ट एनी 2। सैक्शन A दे विचों भी तुसीं 2 करने होणगे, सैक्शन B दे विचों तुहानूं 2 करने होणगे, आउणगे 4 तुसीं 2 करने होणगे। 4 चैप्टर ने, मतलब कि हर चैप्टर च एक क्वेश्चन आऊगा ही आऊगा। ठीक है, तो इन्हां दे विचों तुसीं किहड़े चैप्टर का किहड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ वो आपां तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन किवें तुसीं करना, किवें अटैम्प्ट करना, वो आपां अलग वीडियो बनावांगे, तुसीं उत्थों विजिट करके जिहड़ी कि आपां वीडियो बनावांगे वो वीडियो नूं वॉच कर सकदे हो। ठीक है, तो आपां सारा कुछ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਜਿਹੜੇ ਕਿ 22 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਤਨ, ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फस्ट चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਘਟਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਘਟਨ, ਪਤਨ, ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਜਾਂ ਡਿਕਲਾਈਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਫ ਦਾ ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਜ਼ਸ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਲਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ, ਹਰ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪਾਇਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वेरी इंपॉर्टेंट ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਲਾਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿੱਟੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨਤੀਜੇ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲਾਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਹੱਤਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। महत्व, सिट्टे, प्रभाव इक्को चीज़ है। ठीक है, महत्व, सिट्टे, प्रभाव, नतीजे इक्को चीज़ है। इंग्लिश दे विच
ਵਟ ਵਰ ਦਾ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਦਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ, ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਦੇ ਕੀ ਕਾਜ਼ਸ ਸੀ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਡਿਸਕਸ ਇਵੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਸ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की लड़ाई के जिहड़े कि रिजल्ट, सिग्निफिकेंस, इफैक्ट्स इक्को गल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उस तो इलावा इस दे विच इंपॉर्टेंट हैगा बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई दे नालों प्लासी की लड़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बक्सर ने प्लासी के ये काम जिहड़े कि क्वेश्चन घुमा के पा सकते हैं एवं कथन के नाल, बक्सर ने प्लासी के काम नूं पूरा किया, इस कथन की व्याख्या करो। इस कथन की व्याख्या दे विच भी तुसीं की करना, बक्सर की लड़ाई के कारण, बक्सर की लड़ाई के घटनावां, ठीक है, तो उहदे नतीजे, महत्व, रिजल्ट, प्रभाव की निकलिया। जां क्वेश्चन बन के आ सकता कि बक्सर की लड़ाई के कारण की सी, घटनावां दसो ते सिट्टियां दा वर्णन करो। इंग्लिश दे विच कॉजेस, इवेंट्स, रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। जिवें फर्स्ट क्वेश्चन, बक्सर कंप्लीटेड द वर्क ऑफ प्लासी, बक्सर ने जिहड़ा कि प्लासी के काम नूं पूरा किया, कंप्लीट किया। डिस्कस, इहनूं डिस्कस करो। तो सैकेंड चैप्टर, हाँ जी, प्लासी ते बक्सर की लड़ाई तो इलावा इस चैप्टर दे विच ये भी क्वेश्चन ने इंपॉर्टेंट कि लॉर्ड कार्नवालिस के प्रशासनिक सुधारां दा वर्णन करो, जां रिफॉर्म्स, इंग्लिश दे विच रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दे विच, ठीक है, रिफॉर्म्स, लॉर्ड कार्नवालिस, जां लॉर्ड कार्नवालिस के प्रशासनिक, न्यायिक, सैनिक, पुलिस सुधारां दा वर्णन करो, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, पुलिस रिफॉर्म्स, ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स लॉर्ड कार्नवालिस के। तो लॉर्ड कार्नवालिस की तरह ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग के भी जिहड़े कि सुधार इंपॉर्टेंट ने, प्रशासनिक, न्यायिक, समाजिक, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, पुलिस ते सोशल। उस तो बाद है नैक्सट चैप्टर हैगा थर्ड, 1857 ईस्वी का विद्रोह, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिवें आपां कह सकते कि पार्ट ए दे विचों, वैसे तो हर चैप्टर चो, क्योंकि पार्ट ए दे विच भी 4 चैप्टर ने, पार्ट बी दे विच भी 4 चैप्टर ने, हर चैप्टर च क्वेश्चन जाने जाना है ना। बट जे आपां सोचीए कि सौखे ढंग नाल किहड़ा चैप्टर इहदे च याद हो जाऊगा, एक तो फर्स्ट चैप्टर मुगल साम्राज्य के पतन वाला क्वेश्चन ईजी याद हो जाना। तो एवं 1857 ईस्वी का जिहड़ा विद्रोह है, विद्रोह के कारण, क्योंकि ये आपां ये वाला चैप्टर 1857 ईस्वी के विद्रोह वाले है ना क्लास 8th तो पढ़ते आने है ना, 8th क्लास तो ही ये टॉपिक शुरू हो जाना। सो ईजी वे दे नाल याद हो जाता। 1857 विद्रोह के कारण, विद्रोह दी घटनावां, विद्रोह का तत्काली कारण, विद्रोह के प्रभाव नतीजे, ठीक है, तो महत्व, सिट्टे, इक्को गल है, प्रभाव, नतीजे, सिट्टे, महत्व, ये चारां दा मतलब इक्को ही है, ठीक है, इक्को मतलब है ना सब दा। हाँ जी, जिवें 1857 विद्रोह के कारणों का वर्णन करो, तुहानूं अलग अलग भी पूछ सकते हैं, कल्ले कारण भी पूछ सकते हैं, कल्ले प्रभाव भी पूछ सकते हैं, इकट्ठा भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। वो तुसीं किवें करना आपां अलग वीडियो बनावांगे, इत्थे सिर्फ आपां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, मेन कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, 1857 का रिवोल्ट, जां 1857 विद्रोह के राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, तत्काली कारणों का वर्णन करो। 1857 ईस्वी का, ठीक है, 1857 का जिहड़ा रिवोल्ट सी, इस दे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की सी, पोलीटिकल रीजन की सी, इकोनॉमिक रीजन की सी, सोशल ते रिलीजियस रीजन की सी, कॉजेज की सी, मिलिटरी कॉजेज की सी, तत्काली नूं इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट चर्बी वाले कारतूस हो जिहड़ा कि इहदा तत्काली कारण सी। इंग्लिश मीडियम दे विच अगला क्वेश्चन अलग तो भी पूछा जा सकता कि जिहड़ा 1857 विद्रोह के की सिट्टे निकले, ठीक है, सिट्टे, प्रभाव, नतीजे, सिट्टे, प्रभाव, नतीजे, महत्व, इन्हां चारां दा मतलब इक्को है, ठीक है। तो एक तुसीं ये भी क्वेश्चन याद कर लेना कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के विच भारती जिहड़े कि असफल हो गए सी, असफल हो गए सी, क्यों, की रीजन सी, की रीजन सी, ठीक है। हाँ जी, इंग्लिश मीडियम के विच जिहड़ा रिवोल्ट होया सी 1857, उहदे की रिजल्ट निकले, की इफैक्ट होया, ठीक है, सिग्निफिकेंस की सी। तो स्टूडेंट्स 1857 ईस्वी विद्रोह वाले चैप्टर के विचों ये क्वेश्चन भी जरूर रीड कर लियो, क्योंकि कई बार जिहड़े कि इहो जिहे क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता हुंदा। बट बेशक उहदे जिहड़े कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही ने 1857 विद्रोह के कारण, समाजिक, धार्मिक, ठीक है, आर्थिक, प्रशासनिक,
ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਤੀਜੇ ਉਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857। ਅੱਗੇ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4th, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਚਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ। ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਦੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਔਰੀਗਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਕੋ ਬਣਦਾ। ਐਵੇਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ, ਜਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਸੀ, ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀ ਸੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਏਮਸ ਐਂਡ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਔਰੀਗਨ ਐਂਡ ਗਰੋਥ ਆਫ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ 5th ਚੈਪਟਰ। 5th ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਗਰੀਅਨ ਪੋਲਿਸੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਗਰੀਅਨ ਪੋਲਿਸੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਰਿਟਸ, ਡੀਮੈਰਿਟਸ, ਮੈਰਿਟਸ ਔਰ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਔਗਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੀ, ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਰੂਲਰ ਇੰਡੈਪਟਡਨੈਸ ਅੰਡਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਰਈਅਤਵਾੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਈਅਤਵਾੜੀ ਤੇ ਮਹਿਲਵਾੜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਰੀਫ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਰਈਅਤਵਾੜੀ ਤੇ ਮਹਿਲਵਾੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ 6th, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਉਦੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਉਦੈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟ ਵਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਜ਼ਸ ਸੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਗਰਮ ਦਲ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਵਟ ਵਰ ਦਾ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਅਸਰਟਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਫੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋਮ ਰੂਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੜਾਅ, ਵੇਰੀਅਸ ਫੇਜ਼ਸ ਆਫ ਹੋਮ ਰੂਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 7th ਹੈਗਾ ਚੈਪਟਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ 1919 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947, ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ 1919 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਦੇ,
की प्रभाव निकले, की नतीजे निकले। ठीक है, दोबारा फिर तो कह रही है, प्रभाव नतीजे सिट्टे, प्रभाव नतीजे सिट्टे महत्व इक्को गल है, कारण अलग चीज़ है। ठीक है, प्रभाव नतीजे, कारण का मतलब कि कोई चीज़ पहला क्यों वापरी, फिर वो दसो चीज़ के वापरन तो बाद की होया, वो हो गए सिट्टे, प्रभाव नतीजे महत्व। ठीक है, इंग्लिश दे विच नरेट द इंसीडेंट ऑफ जलियांवाला बाग। ठीक है, तो ये की सिट्टे निकले, कारण की सी, डिस्कस द कॉजेज ऑफ जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होया दे की कॉजेज सी, तो की ये रिजल्ट निकले, की ये इफैक्ट पिया, की ये जोड़े कि नतीजे निकले जी ट्रैजडी हुई सी। हाँ जी, बहुत लैंगवेज दे विच ने, इंग्लिश, पंजाबी, इंग्लिश। ठीक है, अगे है इस चैप्टर दे विचों असहयोग अंदोलन, जिन्हों ना मिलवरतन अंदोलन भी कहते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन ध्यान दे नाल देखना कि तुसीं असहयोग अंदोलन ते ना मिलवरतन अंदोलन इक्को क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे उन्होंने असहयोग अंदोलन पा देन, चाहे ना मिलवरतन अंदोलन पा देन, इक्को गल है। इंग्लिश दे विच नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ਇਹਦਾ की महत्व निकले, की प्रभाव निकले, इक्को गल है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का की सिग्नीफिकेंस है तो इंपैक्ट, तो सहयोग अंदोलन ना मिलवरतन अंदोलन घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लेंगे ने, जे ना मिलवरतन अंदोलन के उद्देश्य की सी, प्रोग्राम की सी ते प्राप्तियां की सी। डिस्कस द एम्स, प्रोग्राम एंड अचीवमेंट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स। अगे है ना मिलवरतन अंदोलन लई जिम्मेवार परिस्थितियां जां कारण, सरकमटांस जां कॉजेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगले फिर घुमा के पूछ सकते हैं, ना मिलवरतन अंदोलन का प्रोग्राम विकास से असफलता के कारण। डिस्क्राइब द प्रोग्राम प्रोग्रेस एंड कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस चैप्टर के विचों सिविल नाफरमानी अंदोलन भी है। ठीक है, ये लहर के कारण महत्व प्रभाव, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट कॉजेज इंपैक्ट, बट ये सिविल फरमानी अंदोलन के नालों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैगा ना मिलवरतन अंदोलन तो जलियांवाला बाग तो भारत छड्डो अंदोलन। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ने। अगला क्वेश्चन है, भारत छड्डो अंदोलन एक विस्तृत नोट लिखना, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छड्डो अंदोलन के जिम्मेवार कारण, वर्णन इसकी असफलता के कारण, एक्सप्लेन द फैक्टर्स लीड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, एग्जामिन द कॉजेज ऑफ इट्स फेलियर। तो भारत छड्डो अंदोलन एवं भी घुमा के पूछ सकते हैं, ताही जा पा के पाए हुए हैं। भारत छड्डो अंदोलन का वर्णन करो, इसका स्वरूप ते प्रभाव की सी। डिस्कस द क्विट इंडिया मूवमेंट, वट वॉज द नेचर एंड इंपैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट। भारत छड्डो लहर के प्रोग्राम प्रसार ते सिट्टे, सिट्टे प्रभाव नतीजे महत्व इक्को गल है। डिस्कस अबाउट द प्रोग्राम स्प्रैड एंड इफैक्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। नैक्सट चैप्टर हैगा नंबर 8, भारतीय संविधान दी विशेषतावां, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, इस दे विचों मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय संविधान दी विशेषतावां नूं लक्षण भी लिखा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक हैगा एकीकरण वाला, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ने। भारतीय संविधान दी मुख्य विशेषतावां लिखो जां लक्षण लिखो। हाँ जी, इंग्लिश दे विच डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनस, भारत संविधान दी विशेषतावां। तो भारतीय रियासतां दा एकीकरण, एकीकरण नूं पुनर्गठन भी लिखा जा सकता है, एकीकरण नूं पुनर्गठन भी लिखा जा सकता। ठीक है, इंटैग्रेशन दा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इंग्लिश दे विच। भारतीय रजवाड़े रियासतां दे एकीकरण का वर्णन करो, इंटैग्रेशनस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। जां क्वेश्चन, ये तिन्ने क्वेश्चन जिहड़े कि घुमा के पूछे जा सकते हैं, भारतीय रियासती एकीकरण वाला। जां इहनूं एवें पूछ सकते हैं, भारतीय रियासती राजां नूं भारत विच शामिल करने लई किहड़े-किहड़े कदम चुके गए सी, जां सरदार पटेल की अगवाई के हेठ भारतीय रियासतां दे मंत्रालय के रजवाड़े रियासतां दा एकीकरण किवें कीता गया। ठीक है, क्वेश्चन यही है कि इंटैग्रेशन दा रीऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों का मतलब इक्को आ, ये जिहड़े कि इहदे बारे विस्तार दे विच लिखना। हाँ जी, ये सी हिस्टरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस दोनों लैंग्वेज दे विच। थैंक्स।